Hello student, now we are start economics chapter number 5th बैंकिंग। आज हम इसमें कुछ बेसिक टर्म्स करेंगे, सिर्फ मतलब इसका ये समझ लो, इसका इंट्रो करेंगे इस चैप्टर का। ठीक है, तो बैंकिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बैंकिंग में आता है बैंक। ठीक है, आपको पता है बैंक जो होता है, ठीक है, ये क्या काम करता है। ये दो काम करता है। एक तो जो डिपॉजिट है, ठीक है, डिपॉजिट मतलब जो पर्सन जो हम डिपॉजिट करवाते हैं उस डिपॉजिट, एक डिपॉजिट होता है और दूसरा लोन होता है। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, हमारी जो डिपॉजिट्स होती हैं उसको लेता है। ठीक है, हमारी डिपॉजिट्स को खुद के पास लेता है और हमें लोन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, हमारी डिपॉजिट्स को अपने पास लेता है और लोन हमें देता है। ठीक है, तो बैंक का काम ये हो गया कि बैंक क्या करेगा, डिपॉजिट और लोन का जो इसका मेन काम है करने का। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं ये सप्लाई ऑफ मनी करता है। ठीक है, बैंक जो होता है वो क्या करते हैं, सप्लाई ऑफ मनी। अब ऐसा तो है नहीं सप्लाई ऑफ मनी कि ये खुद पैसा बनाते हैं, नहीं। जो बैंक होते हैं वो खुद से पैसा नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ दिखाते हैं कि हम पैसे को बना रहे हैं। एक्चुअल में ये पैसा नहीं बनाते और इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, इस फॉर्म को बोलते हैं, इनकी ये जो मनी सप्लाई करते हैं वो किस फॉर्म में होती है, क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, इसको मैं आपको कल सिखाऊंगी क्या होता है ये क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन किस तरह से होता है ये कल अच्छे से कल समझाऊंगी। ठीक है, ओके। सेकंड है आपका सीआरआर। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो। इसका मतलब क्या होता है, इसमें है ना आपको जो बैंक के पास जितने डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, उसकी जितना डिपॉजिट होता है उसका कुछ परसेंटेज, ठीक है, कुछ परसेंटेज क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाना पड़ता है। वो कितना भी हो सकता है, जैसे जितनी डिपॉजिट है उसका 5% हो गया, 10% हो गया, कितना भी, कुछ परसेंट जो आरबीआई के पास डिपॉजिट करवानी पड़ती हैं उसे क्या बोलते हैं, सीआरआर। ठीक है, वो क्या होता है, सीआरआर, जो आरबीआई के पास डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है एसएलआर। ठीक है, अब एसएलआर का मतलब होता है सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, क्या होता है, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशो। अब मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो एसएलआर होता है इसमें जो डिपॉजिट्स होती हैं आपकी, ठीक है, वो कहाँ आपको अपने पास, ठीक है, अपने पास रखनी पड़ती है, मतलब एज ए रिजर्व। ठीक है, खुद के पास, या फिर मतलब बैंक को अपने पास जो रखनी पड़ती हैं, बैंक जो रिजर्व रखता है उसे बोलते हैं एसएलआर, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि वो कितनी जल्दी किसी को पे कर पा रही हैं पैसे। अगर खुद के पास पैसे नहीं रखेंगे तो लोन लेने वाले या फिर कोई भी पैसे जो इन्होंने डिपॉजिट करवाए हैं वो पैसे निकलवाने भी तो आएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, वो जो पैसे निकलवाने आएंगे तो उनको हमें पैसे देने पड़ेंगे ना बैंक को, तो वो होती है लिक्विडिटी की, वो कितनी जल्दी दे पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि जितनी डिपॉजिट हैं उसका कितने टाइम्स, जो मतलब कमर्शियल बैंक है वो कितने टाइम्स उसका लोन दे रहे हैं। आपको पता है ना, उसका मेन जो बैंक का काम होता है वो लोन प्रोवाइड करवाना भी होता है। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर जिसको के से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि के इज इक्वल टू 1/RR। ठीक है, 1/RR। RR का मतलब होता है रिजर्व रिक्वायरमेंट, कितना रिजर्व रख रहे हैं। ठीक है, ये मतलब वो रिजर्व होता है जो CRR का होता है, 1/CRR भी लिख सकते हैं इसको। ओके, तो K इज इक्वल टू 1/RR। जैसे लेट एज्यूम कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो आपका CRR है वो 10% है। ठीक है, तो क्रेडिट मल्टीप्लाई कितना आएगा, मतलब जितनी डिपॉजिट है उसका कितना टाइम्स आप लोन दे सकते हो। लेट एज्यूम आपके पास 1000 डिपॉजिट है। ठीक है, डिपॉजिट 1000 है, 10% आपकी उसकी RR रेट है, तो क्रेडिट जो मल्टीप्लायर आएगा वो कितना आएगा, 1/10%। 10% का मतलब 10/100, और ये 100 सबसे ऊपर गया। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 1 था, तो कितना आ जाएगा, 100/10। तो कि आप उसका 10% दे सकते हो। मतलब अगर डिपॉजिट 10
सिर्फ 1000 है तो आप उसका 10 टाइम्स मतलब 10 लोगों को 1000 रुपीज़ दे सकते हो। इसका मतलब आप 10,000 रुपीज़ लोन दे सकते हो एज ए लोन। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। इसको अच्छे से कल और समझाऊंगी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।